औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना मेज़बान कमर हसन राशिद और आप देख रहे हैं सुनो देखो हसन के साथ। तो अदलिया का फैसला आया है, हमसे निशान जो छीना गया है की बालादस्ती चाहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। खान साहब ने हमें यही शऊर दिया है कि आप अपने हक के लिए जो है वो खड़े हों। गुलाम काजी चांदी साहब का इंटरव्यू लिया है मैंने, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुखालिफों में दम ही नहीं है कि वो मेरे सामने आ सकें। वो कह रहे हैं उनके साथ कोई नहीं, उनका कहने का मतलब ये था उनके साथ कोई नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमें तो जो है वो फील्ड भी नहीं दी जा रही है। सियासी मुखालिफिन कहते हैं कि पीटीआई जब से बनी है तो नौजवानों ने सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंदी और बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ कराया है पीटीआई ने। इमरान खान साहब का जो नज़रिया है, क्या 27 सालों में अपना नज़रिया किसी बंदे पर डिलीवर नहीं कर पाए कि खुलूस के तरीके से अपने नज़रिए के ऊपर किसी बंदे को पार्टी चेयरमैन बनाया जाए, क्योंकि गौहर खान साहब एक पीपल्स पार्टी से मतलब छोड़े हुए कारतूस हैं जो पीटीआई के इस वक्त चेयरमैन है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना मेज़बान कमर हसन राशिद और आप देख रहे हैं सुनो देखो हसन के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले नदीम साहब और PS 38 के आज़ाद कैंडिडेट, और उनसे आज हमारा इंटरव्यू, जैसा आपको मालूम है हम तमाम MP जो PS 38 से उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं सर नदीम राजपूत साहब। इनसे पूछते हैं कि जो ये PS 38 पे इंतखाबात में खड़े हैं, क्या मंशूर लेकर खड़े हैं और PS 38 की आवाम को क्या मंशूर देंगे वो इनको वोट दे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करता हूँ और जो अदलिया का फैसला आया है, हमसे निशान जो छीना गया है, उसकी बिना पे जो है मैं आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से खड़ा हुआ हूँ। मेरा निशान जो है रैकेट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान जो है PS 38 से मैं कैंडिडेट हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो भी रैकेट का है और NA पे जो है वो कितली है, उस पे गुल मोहम्मद रिन साहब NA पे खड़े हुए हैं। तो आपने जो बात सवाल किया है तो उसका ये है कि हमारा मंशूर तो ये है कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बड़े छोटे में जो है, जैसे यहाँ पर दो वो दस्तूर चले हुए हैं, एक निज़ाम होना चाहिए, दो दस्तूर नहीं होने चाहिए। तो हमारा खान साहब का यही मंशूर है। खान साहब ने हमें यही शऊर दिया है कि आप अपने हक के लिए जो है वो खड़े हों, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, अपना हक जो है वो छीन कर भी लें, और यही हमारा मंशूर है। और इंशाल्लाह हम इस मंशूर के ऊपर और खान साहब के मंशूर के ऊपर हम PS 38 से मैं कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह जो है यहाँ पर जो है हम भरपूर जो है मुकाबला करेंगे। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कल गुलाम काजी चांदी साहब का इंटरव्यू लिया है मैंने, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुखालिफों में दम ही नहीं है कि वो मेरे सामने आ सकें। वो कह रहे हैं उनके साथ कोई नहीं, उनका कहने का मतलब ये था उनके साथ कोई नहीं है। तो इस पर आप भाईजान, गुलाम काजी चांदी साहब कह सकते हैं, वो दुनिया देख रही है जो हमारे साथ, जैसे हमसे निशान जो है बल्ला छीना गया है, तो हमें मतलब इलेक्शन से जो है वो बाहर किया जा रहा है। हमारे जो लीडर हैं, चेयरमैन हैं हमारे, उनको जेल में अंदर झूठे केसों में जो है वो गिरफ्तार किया हुआ है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमें तो जो है वो फील्ड भी नहीं दी जा रही है। हमारे साथ तो वो हशर किया हुआ है, जैसे एक ग्राउंड में जब क्रिकेट मैच होता है ना, पिच के ऊपर जो है वो पिच उखाड़ दिया जाए और वहां पर जो है हमें बल्ला दिया जाए और वो बल्ला जो है वो बल्ला भी छीन लिया जाए। तो आप क्या समझते हो कि वो बैट्समैन जो होगा वो क्या मैच खेलेगा? हमें जो है ये मैच से जो है वो बाहर करना चाह रहे हैं। और ये जो वहां पर ये चलाया गया हुआ है कि हमारी तो बात हुई है, हमारी तो बात हो गई है, हमने वजीर आजम बनना है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स और अवाम जो है, जैसे इमरान खान ने जो शऊर दिया है,
अवाम में बहुत ज़्यादा शऊर है और इंशाल्लाह 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग अपना जो है वोट देने के लिए निकलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत होगी। सर, आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए निकलेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई निशान ही नहीं है। पहले बल्ला छीना गया, तो फिर आप लोगों ने बल्लेबाज के निशान पर नॉमिनेट फॉर्म भरवाए अपने, तो ये क्या मामला है? बल्ला फिर बल्लेबाज सब तो आज़ाद बिल्कुल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं वो कैसे ढूंढेंगे भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है? भाईजान, आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। हमने अपने पहले तो हमारी जो मरकजी क़यादत है उन्होंने हमारे एक ऐप बनाई हुई है जहां पर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो हम उस ऐप में NA और PS जो भी निशान लगाएंगे जिस PS से या जिस NA से, वहां पर हमारा जो PTI का कैंडिडेट है वो शो हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये हमारे साथ ज़रूर होगा कि पहले हमें ये थी कि बल्ला था तो हम मोहर लगाते थे, लेकिन अब हमारे वर्कर्स जो हैं वो हमें ढूंढ रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जो है वो PTI का कौन है। सिर्फ इतनी तकलीफ हुई है और इंशाल्लाह हम घर घर जाकर हर गली में जाएंगे, घरों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, वहां पर जाकर जो है हम उजागर करेंगे कि हमारा बल्ले की जगह जो निशान जो छीने गए कहीं, तो इतनी वो की है इलेक्शन कमीशन ने। अब हमारे मरकजी की क़यादत जो है साईं ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब, उनको जूते का निशान दिया गया है। तो इतनी भी जो है तौहीन नहीं होनी चाहिए। और जैसे अब वो बाहर जो है वो क्या लेकर जाएंगे कि भाई हमें जूता दिया है, लेकिन हमारे वर्कर जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि जूता निशान दे दें, इसमें बैंगन का निशान हो, रैकेट का निशान हो, जो भी हो, हम कैंडिडेट को ढूंढ के जो है ना उस पर वोट डालेंगे। असद कैसर साहब को व्हील चेयर का निशान भी दिया गया है और मतलब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब नया एक डिक्लेयर जारी किया गया है कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार अपने इश्तिहारात पर सियासी लीडरान की तस्वीर वज़ा नहीं कर सकता। तो इमरान खान की अगर तस्वीर आपके इश्तिहारात पे नहीं होगी तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि आप इमरान खान के कैंडिडेट हैं? इश्तिहार में तस्वीर नहीं भी होगी तो कैदी नंबर हम 804 तो है, दुनिया जानती है कि जो झूठे इल्जाम में जो फंसा हुआ है हमारा लीडर, हम कैदी नंबर 804 की जो है ना मुहिम चलाकर हम बताएंगे कि हम कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि GDA की तरफ से सैयद ज़हीन शाह साहब PS 38 पर भी और 208 पर भी खड़े हैं, तो इसलिए कि पीपल्स पार्टी के बाद GDA सिंध में बहुत अहम ताकत रखती है, तो क्या PTI उनसे इत्तेहाद करेगी या फाइट करेगी इन दोनों से? क्या समझते हैं आप? जी, फिलहाल तो जो हमारा मरकजी क़यादत का कोई भी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी अलायंस में जो है शामिल होंगे और हम अलग से जो है अपना निशान जो हमें आज़ाद कैंडिडेट के हिसाब से मिले हुए हैं उन पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। और जो हमारा C प्लान है उसमें जाकर जो है हम फिर जो हमारा C प्लान होगा उसमें हम जाके शामिल होकर हम अपनी जो है सेनेटर की सीटें जो हैं वो भी लेंगे और मखसूस सीटें जो है वो भी हम लेंगे। सर, आपके सियासी मुखालिफिन कहते हैं कि PTI जब से बनी है तो नौजवानों ने सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंदी और बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ कराया है PTI ने, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है या नहीं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वहाँ पर जो है ये, लेकिन ये ज़रूर किया है PTI ने, सोशल मीडिया का जो ये फ़ायदा ज़रूर उठाया है कि घर घर तक जो है ना शऊर पहुँचाया है और घर घर तक ये हर बंदे के ज़बान पर यही है कि हम अपना हक ले सकते हैं और हम अपना जो हक है जो लेना जानते हैं। सर, शऊर नहीं, वो कह रहे बदतमीजी मुतारिफ कराई है और किसी की तस्वीरों के नीचे कमेंट कर देना और वो भी वाहियात किस्म के, ये वो कह रहे हैं सियासी मुखालिफिन के PTI ने मुतारिफ कराया है, तो इस पर आपका क्या राय है कि सच में करवाया है या नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई वो नहीं है और ना हमने कोई ऐसा कोई कमेंट्स देखे हैं, लेकिन ये ज़रूर देखा है कि जो वीडियोस बनती हैं वो मरियम बाजी का जो है वो काम है वीडियोस बनाना उसका, और वो नानी का उनका काम है ये वीडियोस बनाना। उनकी वीडियोस तो ज़रूर हमें पता है कि सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस शाया कराती हैं, जैसे कि पहले मोहतरमा की इन्होंने तस्वीरें बेहुदा तस्वीरें फेंकवाई गई थी। ये नून लीग का वतीरा है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ये वतीरा नहीं है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इमरान खान साहब का जो नज़रिया है
क्या 27 सालों में अपना नज़रिया किसी बंदे पर डिलीवर नहीं कर पाए कि खुलूस के तरीके से अपने नज़रिए के ऊपर किसी बंदे को पार्टी चेयरमैन बनाया जाए? क्योंकि गौहर खान साहब एक पीपल्स पार्टी से मतलब छोड़े हुए कारतूस हैं जो पीटीआई के इस वक्त चेयरमैन है। हमारे चेयरमैन जो हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उसने अपना सोच समझ कर ही जो फैसला है वो किया है। गौहर खान को जो है उसने पार्टी चेयरमैन जो बनाया है, उसने उसमें कोई क्वालिटीज जो हैं देखी होंगी, इसलिए उसको बनाया है। लेकिन ये अब नहीं है कि भाई ये वो पीपल्स पार्टी से बंदा आया हुआ है, पीपल्स पार्टी से का इसमें वो नहीं है। लेकिन गौहर साहब जो है, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, इस अब जो है जैसे अदालतों में आना जाना और जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो है खान साहब का जो फैसला है, हम तन मन धन से जो है उनका फैसला जो है, हर फैसला उसका वर्कर हमारे जो है वो कबूल करने के लिए तैयार है। सर अगला सवाल के गुलाम सुरुन्नर साहब पिछली मर्तबा आपकी सीट पर ही पीटीआई के बल्ले के निशान से लड़े थे और इस वक्त वो एक आज़ाद कैंडिडेट के उस पर लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान किया था कि नून लीग का मुझे टिकट मिला है, लेकिन चलो वो भी नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है, वो बैठ जाएंगे आपके हक में या आप उनके हक में बैठ जाएंगे, या जो उनसे आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए कि वो भी एक उन्नड़ बिरादरी का बहुत सीनियर सियासतदान है गुलाम सुरुन्नर साहब? जी, उनको पहले तो यही अफवाहें चल रही थी, उन्नड़ साहब ने खुद प्रेस भी की थी कि NA 200 हमारी जो 9 है, ये 208 है, वहां से मैं नून लीग के टिकट से जो है लड़ूंगा और टिकट जो है मुझे मिल गया है। लेकिन अब जो है हमें यही पता चल रहा है कि 208 का टिकट जो है वो साईं ज़ैन शाह है GDA के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, PS पे भी वो लड़ रहे हैं और NA पे भी वही GDA की तरफ से लड़ रहे हैं। और उन्नड़ साहब का जो है मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। और वो और अलायंस की जो आप बात बोल रहे हैं कि उन्नड़ साहब से अलायंस तो जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलायंस हमारा किसी भी पार्टी से नहीं है, आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद तन्हा। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल के गौहर खान साहब क्या इमरान खान के नज़रिए पर चलेंगे या उससे अपनी पार्टी को थोड़ा अलग कर लेंगे? जो उनके नज़रियात हैं, इमरान खान साहब के नज़रियात, उस पर चल पाएंगे गौहर खान साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर चलेंगे और उस पर चल रहे हैं, और इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि आगे जाकर जो है वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। पार्टी जो है बनाने के लिए तो बहुत सारे बना लेते हैं, जैसे जहांगीर तरीन ने पार्टी बनाई है और हमारे परवेज खटक ने पार्टी बनाई है। ये PTI वो पार्टी है जो इमरान है तो सब कुछ है, इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब PTI सिर्फ इमरान खान की है? अगर इमरान खान नहीं है तो PTI का कोई नजरिया नहीं है, सिर्फ इमरान खान है तो नजरिया है, इमरान खान नहीं है तो नजरिया नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं फिर आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है। इमरान खान है तो PTI है, इमरान खान नहीं है तो PTI नहीं है। अच्छा सर, आपसे अगला सवाल, जो हमारे 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, जिस पर आपने अपनी कैंडिडेट का फॉर्म बहाल जमा करा दिया, फिर बहाल भी हो गया, निशान भी मिल गए, अब आप अपने वर्क पर भी निकले हुए हैं, तो क्या देखते हैं PTI का मुस्तकबिल इस इलेक्शन में? इंशाल्लाह हम जैसे हमें KPK में, पंजाब में जैसे हमें वहाँ की आवाम जो है वो अपने कायद के साथ खड़ी है, और यहाँ सिंध में भी जो है, मैं सिंध का भी कहूँगा कि सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शऊर है। लोग जो है हमें खुद फोन करके बता रहे हैं, पूछते हैं कि भाई आपका निशान जो है वो क्या है, और शऊर जो खान साहब ने दिया हुआ है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह 2/3 से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कैंडिडेट होकर भी जो है जीतेगी, और इंशाल्लाह अगले वजीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान होंगे। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछला मंशूर जो था घर का, नौकरी का, उस पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मतलब हुकूमत, दौर हुकूमत में काम नहीं कर पाई, क्या वजूहात हो सकती हैं? और जब अब अगला जो मंशूर है, क्या इस पर भी इस मंशूर को पाया तकमील पर पहुंचा पाएंगी, या ये मंशूर भी ऐसे ही वादे ऐसे कैसे रह जाएंगे जो 2018 में इमरान खान ने तब्दीली के वादे किए थे? नहीं, तब्दीली के वादे जो किए थे, आप उसमें ये देखें कि महंगाई का जो है कि बोले महंगाई हुई है, वहां पर उस टाइम में जो है इतनी महंगाई नहीं थी। पेट्रोल जो था वो 150 रुपये था। अब आप इन्होंने 18 महीने जो गवर्नमेंट चलाई है,
इन्होंने 300 तक जो है पेट्रोल और डीजल की जो है कीमतें पहुंचाई है। महंगाई तो असल इन्होंने की है। और कोविड आया, कोविड में आपने पूरी दुनिया जो है डिस्टर्ब हुई है, और उसमें भी पाकिस्तान जो है वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरह कोविड का मुकाबला किया है वो भी पाकिस्तान की आवाम के सामने है। और इतना कुछ होते हुए भी जो है उसने अपनी जो है इतनी महंगाई नहीं की। और इंशाल्लाह हमें जो जैसे आपने कहा है कि भाई जो वादे किए थे, वादे जो है वो इसलिए वो नहीं हो सके कि हमारी वहां पर मेजॉरिटी नहीं थी, और वहां पर डेली जो है वो ब्लैकमेल किया जाता था। और इंशाल्लाह इस मर्तबा जो है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 2/3 से आएगी, और इंशाल्लाह महंगाई भी खत्म करेगी और पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगी। सर, मैं एक यूथ से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपको पता है, और सकरन में जहाँ पर आपका जो हल्का है उसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और आईटी जो फील्ड इतनी आगे निकल चुकी है, इधर कोई आईटी की यूनिवर्सिटी नहीं है, और बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए। तो आप और पाकिस्तान की 60% आबादी यूथ पर मबनी है। तो PS38 की यूथ को क्या पैगाम देंगे कि यूथ आपके रैकेट पर ठप्पा लगाए? आप कोई अगर आप मंशूर लेकर अपने PS38 के लिए यूथ के लिए जो मंशूर लेकर आए तो उससे भी आगाह करें हमारी यूथ को। हमारा ये है, देखें आप, जो नमल यूनिवर्सिटी के इमरान खान ने बनाई है वो आला दर्जे की यूनिवर्सिटी है, और जो कादिर यूनिवर्सिटी बनाई है जिस पे जो अभी उस पे अंदर जेल में झूठे केस में जो है वो अंदर डाला हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मंशूर है और यही उन आवाम से वादा है कि हम जो भी है पढ़ा लिखा नौजवान जो भी है, यूथ जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 78% जो है ना और 80% तक पाकिस्तान की यूथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और वो इसीलिए साथ है कि उनको पता है कि हमारा यूथ का जो लीडर है वो इमरान खान है, और जो भी यूथ के जैसे भी यूथ के काम होंगे हैं और आगे जाके होंगे वो इमरान खान ही कर सकता है यूथ के लिए, और कोई मुझे लीडर नहीं ऐसा लगता कि वो यूथ के लिए कोई काम करे। जी नाज़रीन, आपने PS38 के आज़ाद कैंडिडेट और सूबाई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नदीम राजपूत साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान जो 2024 में पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगला जो हमारा वज़ीर आज़म आएगा 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। और उनका कहना यह भी है कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो अपनी सकरन की PS38 की यूथ के लिए ज़रूर ना कोई एक स्कीम लेकर आऊँगा। बाकी इंफॉर्मेटिव और पॉलिटिकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सुनो देखो हसान के साथ।